हाय। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट कितना है पता है? 8। 8 में से 7 को सिस्टर का दर्जा दिया गया है, 1 को ब्रदर का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिला के हम नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट को बोलता है 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, और वो 1 ब्रदर है सिक्किम, और बाकी जो है कि सिस्टर का दर्जा उन्हें मिला गया है। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाला है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी का जब बात करता है तो कई तरह के यूनिवर्सिटीज़ होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कई तरह के यूनिवर्सिटीज़। इवन आप अरुणाचल प्रदेश में या फिर आप अपना प्रदेश में अगर आप गौर करेगा, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलता होगा। और अरुणाचल प्रदेश तो मेरा प्रदेश है, तो यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाला है कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में किस नाम से कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसके अंदर कितना डिपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली है, क्या क्या टाइप ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका मेन कैंपस कहाँ पे है, और इसका कोई एक्सटेंशन है कि नहीं, वो सारा चीज़ यहाँ पे कवर अप करने वाला है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए फर्दर स्टडी के लिए काम आ सकता है, और आपके भाई बहन के लिए काम आ सकते हैं, और अगर आप पेरेंट्स हो तो भी आपके लिए ज़रूरी होगा, आपके बच्चा के लिए। क्योंकि आप किसी भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने से बेहतर है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना बच्चा को पढ़ाओ, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूँ ही नहीं बन जाते कि चलो मुझे यूनिवर्सिटी बनाना है करके दिमाग में आ गया तो बन गया, ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक लंबा प्रोसीजर से गुजर के आता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तरफ से वो इस्टेब्लिश करवाता है, उसके द्वारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है कि बनता है। चलो, किसी ज्ञानी इंसान ने कहा था कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो उसी को रेस्पेक्ट करते हुए आज की इस वीडियो पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसका लिस्ट हम एक एक करके गिनना शुरू करेगा। सबसे फर्स्ट हम अपना होम से शुरू करेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से। और जब हम अरुणाचल प्रदेश का बात करता है, हालांकि यहाँ पे कई तरह के यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक लौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। इस्टेब्लिश हुआ था आपका अप्रैल 4, 1984, जिसमें आपको प्रोग्राम टाइप जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेस और डिप्लोमा कोर्सेस, यूजी कोर्सेस, पीजी कोर्सेस, पीएचडी कोर्सेस, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले एमफिल होता था, फिर 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी आके एमफिल को हटा दिया गया। अभी एमफिल किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेन कैंपस का बात करेगा। कैंपस अभी तक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कैंपस रोनो हिल्स दोईमुख में है। इसका जो एक्सटेंशन का बात किया गया था, कैंपस एक्सटेंशन, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 जगहों पे इसका एक्सटेंशन का बात किया गया था 2021 के उसमें, और लोकेट भी कर लिया गया था। अभी तक वो ग्राउंड पे नहीं उठ रहा है। अगर आप में से कोई जानता है तो उसका नाम ज़रूर से नीचे कमेंट कर दीजिए। मुझे तो पता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए कि वो 3 जगह कौन सा जगह है, क्या नाम है, जहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी। आसाम में हम अगर देखेगा तो आसाम में हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलता है। एक आपका आसाम यूनिवर्सिटी, एक आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी, और दोनों का दोनों एक ही दिन को, एक ही महीना को, एक ही साल को इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि 21 जनवरी 1994। उसमें आपका आसाम यूनिवर्सिटी भी बना, आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी भी बना, दोनों के दोनों। और हम आसाम यूनिवर्सिटी का बात करेगा, इसका मेन कैंपस आपको सिलचर यानी कि काचार डिस्ट्रिक्ट पे आपको देखने को मिलता है। इसका एक एक्सटेंशन आपको दीपू कैंपस देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है वैसे ही यहाँ पे डिप्लोमा, पीजी, यूजी, सर्टिफिकेट, पीएचडी, ये सारा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगभग आपको 38 यानी कि 40 के आसपास डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको 41 डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, और आसाम यूनिवर्सिटी में आपको 38 प्लस डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट, नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट बता रहे हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उस चीज़ को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना मैं यहाँ पे डेटा बता रहा है ये 2024 का डेटा है,
और अभी 2026 है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया होगा, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम तेजपुर यूनिवर्सिटी का जब बात करेगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस आपको सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका कोई एक्सटेंशन अभी तक नहीं है रिकॉर्ड में। इसमें भी जैसे बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है वैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, यूजी, पीजी, पीएचडी वो सारा चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 31+ डिपार्टमेंट तेजपुर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी को बात करने से पहले एक जनरल बता दूँ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर पे हमें देखने को मिलता है। मणिपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें 3 प्रकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है। एक आपका मणिपुर यूनिवर्सिटी, एक आपका सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एक आपका नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तीनों का तीनों मणिपुर में है, तीनों का तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मणिपुर यूनिवर्सिटी आपका इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 5, 1980, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना 2005 को। इसका मेन कैंपस आपको कांचीपुर, इम्फाल वेस्ट में देखने को मिल जाता है। इसका अभी तक एक्सटेंशन का कुछ नहीं है। कोर्सेस आपको जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में होता है वैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, यूजी, पीजी, पीएचडी सब देखने को मिलेगा। 34+ यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया मणिपुर यूनिवर्सिटी। और मणिपुर का दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बात करेगा। ये एग्रीकल्चर पे मेन फोकस है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 को, और ये इसका मेन कैंपस आपका इम्फाल मणिपुर में है। और इसका एक्सटेंशन कई जगहों पे है एक्सटेंशन, जैसे कि आपका पासीघाट में जब हम जाएगा तो वहाँ पे जो आपका शिवोकोरम और जो रानाघाट के बीच में पड़ता है, जो आपका जनरल हॉस्पिटल का ऑपोजिट साइड में, वहाँ पे जो आपका एग्रीकल्चर का जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का जो आपका उसमें है, वो ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर का एक्सटेंशन वाला है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन वाला है। पासीघाट में आपको जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये 3 चीज़ का देखने को मिलेगा, वो इस सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर का एक्सटेंशन वाला है, ठीक है, पासीघाट में, यानी कि अपना अरुणाचल प्रदेश में। और इसका और एक्सटेंशन वाला है आपका जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेघालय में इसका एक्सटेंशन है। इसका मेघालय में 2 जगह में इसका एक्सटेंशन है, एक एग्रीकल्चर, एक हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आपका नागालैंड में आपका एग्री एंड हॉर्टी, नागालैंड में इसका एक्सटेंशन है। और इसका हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री का एज वेल मिजोरम में उसका एक्सटेंशन है। उसके बाद आपका कुछ रिसर्च स्टेशंस वगैरह भी कुछ जगहों पे इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन वाला सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर, इसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो देखने को मिलता है वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 18+ आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि एग्री, हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री का है तो इसमें जितना हम लोग का सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी वाला का जैसे इसका इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे 18+ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेगा मणिपुर का तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो है आपका नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो इस्टेब्लिश हुआ था 2018 को, और जो इम्फाल वेस्ट में है इसका मेन कैंपस। और इसका एक्सटेंशन वगैरह फ़िलहाल के लिए शो नहीं कर रहा है। इसमें भी आपको जैसे कि यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी स्पोर्ट्स रिलेटेड डिसिप्लिन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 13+ आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यानी कि
पॉपुलरली हम इसको नेहरू के नाम से जानते हैं, जो मेघालय पे है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 को। इसका मेन कैंपस आपका शिलोंग मेघालय में है। इसका जो एक्सटेंशन आपको तूरा कैंपस एक देखने को मिलता है, जो वेस्ट गारो हिल्स में है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज आपको देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे आपको 25+ डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे नेहरू में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेगा मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम यूनिवर्सिटी 2000 में इस्टेब्लिश होता है। इसका मेन कैंपस आपका तहरील एज वेल मिजोरम में है। इसका कोई एक्सटेंशन रिकॉर्ड में नहीं है। यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेस, पीएचडी कोर्सेस सब यहाँ पे है। 20+ डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1994 और इसका मेन कैंपस है आपको लुमामी। ये आपका प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं भी होता होगा। इसका जो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है मेरीमा कैंपस है। उसके बाद एक है दीमापुर कैंपस भी है इसका। यहाँ पे भी आपको यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज सब देखने को मिलेगा। 40 के आसपास आपको 36+ यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा नागालैंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1987 को और ये उसमें डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना आपका 2007 को। फिर इसका मेन कैंपस आपको देखने को मिलता है सूर्यमणि नगर, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। और इसका एक्सटेंशन का रिकॉर्ड अभी तक नहीं है और इसमें भी यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी ये सब देखने को मिलेगा। 40+ आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम कवर कर लिया है 7 सिस्टर का जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कवर किया है। अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट का 7 सिस्टर 1 ब्रदर है। तो 1 ब्रदर का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो देखना है, वो है सिक्किम यूनिवर्सिटी। सिक्किम यूनिवर्सिटी आपका 2007 को इस्टेब्लिश किया गया था। मेन कैंपस आपका गैंगटॉक में है और इसका एक्सटेंशन नहीं है अभी तक रिकॉर्ड में। उसके बाद आपका जो यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब कोर्सेस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। 25+ यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है सिक्किम यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। तो हमने नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में हम लोग का कुल मिला के 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर नॉर्थ ईस्ट से हो आप या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के बाहर हो, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इन जितना भी मैंने नाम बताया है इन लोगों का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए। वेबसाइट पे जितना मैंने बताया है उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने बस हाईलाइट किया है और बाकी का इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। और ऊपर से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कौन सा सेंट्रल है, कौन सा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, कौन सा प्राइवेट है, समझ नहीं आता है। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट में कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या क्या नाम से है, वो लिस्ट आज बना के दे रहा है। तो इस वीडियो का जितना हो सके शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। और अगर बिल्कुल बेकार लगता है तो शेयर ना करो। आपका शेयर करने के लिए जो फिंगर यूज होता है वो उल्टा कुचली होके कहीं ख़राब ना हो जाए, मत करना। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर से शेयर करो, बेफिक्र होके करो, जितना हो सके करो। आपको शेयर करने में पेट्रोल नहीं लगेगा, शेयर करना बिल्कुल फ्री है। और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, सच में यूज़फुल है लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल यूज़फुल नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करने से भी कोई बात नहीं।
तो यहाँ तक आप पहुँच दिए तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम यहाँ पे रखते हैं और आपके लिए 2 क्वेश्चन हम रखेगा। पहले तो मैंने एक रख चुका था स्टार्टिंग में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन के लिए 3 जगह सेलेक्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, तो वो कौन कौन सा जगह है उसको मैंने रख दिया था फर्स्ट में। वो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ओल्डेस्ट इन जितना 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन है, उसको भी कमेंट पे मेंशन कर दीजिए। और ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको आप ज़रूर से थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा देख के। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे रखते।